हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, मतलब ऐसा कैसा हो कि जब आप लोगों से मिले तो आपका प्रभाव वहाँ छूटे, लोग आपको आपके जाने के बाद भी आपके पीछे से बोले वाओ यार क्या इंसान था। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी होगी जिससे आपका इन्फ्लुएंस लोग मानेंगे आपके बाद भी, मतलब जब आप वहाँ नहीं होंगे उस मोमेंट पर भी। सबसे पहली चीज़ है आपको थैंक यू बोलने की आदत डालनी है। थैंक यू बोलने से आपका इन्फ्लुएंस होता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और वैल्यूएबल समझते हैं और आपका काम करना चाहते हैं कि वाओ यार ये इंसान एक्नॉलेज तो करता है, हम इसकी अगर कोई हेल्प करते हैं, कोई काम करके देते हैं। और थैंक यू के साथ ना वो रीज़न भी जोड़िए कि आप उस इंसान को थैंक यू क्यों करना चाहते हैं। सपोज़ किसी ने आपके लिए खाना बनाया तो आप सिर्फ थैंक यू मत बोलिए, आप ये बोलिए कि थैंक यू आपने मेरे लिए खाना बनाया। अब उस खाने में देखिए अगर वो खाना बहुत टेस्टी था तो अब आप उसमें और आगे बोल सकते हैं कि थैंक यू आपने मेरे लिए इतना टेस्टी खाना बनाया। सिर्फ थैंक यू फिर भी कोई आपका नोटिस ना करे या भूल जाए, लेकिन किस लिए थैंक यू बोला है वो रीज़न भी अगर आप साथ में अटैच कर देंगे, उस सेंटेंस में बोल देंगे, तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। और आप ऐसा ही तो चाहते हैं कि कोई आपको ना भूले, तो हमें थैंक यू विद रीज़न लोगों को बोलना है। दूसरी चीज़, हमें हैव टू बोलने की बहुत आदत होती है। आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू ड्राइव, आई हैव टू ईट। लेकिन अगर हम इस हैव टू को रिप्लेस कर दें गेट टू से, तो आप देखेंगे कि आपका काम करने का नज़रिया भी बदलेगा और तरीका भी बदलेगा। क्योंकि अब आप इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि आपको करना पड़ रहा है, अब आप इसीलिए काम कर रहे हैं कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको ये मौका मिला है। गेट टू का मतलब क्या हुआ कि आपको ये मौका मिला है कि आप ड्राइव करें, आपको ये मौका मिला है कि आप खाना खाएं। बहुत सारे लोगों के पास ये मौके नहीं हैं। अगर हमें मिला है तो हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा थैंक यू बोलना है, विद रीज़न बोलना है। उसके बाद आपको हैव टू का यूज़ बंद करके गेट टू का यूज़ करना है। और तीसरी चीज़, अपनी एफर्मेशंस पे काम करना है, स्टैंड लेना है अपनी बातों के लिए। जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो आपने अगर कोई बात बोली, सपोज कोई गाड़ी वहां से निकली और आपने कहा वाओ बहुत अच्छी कार है, और किसी ने बोला बेकार है, तो अपनी बात का स्टैंड लीजिए। ये नहीं कि उस इंसान ने उसको बेकार कह दिया तो आपने भी बोला हाँ वैसे है तो बेकार। तो इस ऐसे इंसान की बातों की वैल्यू कभी नहीं होती है। आपका जो ओपिनियन था वो दूसरे के ओपिनियन से बदलना नहीं चाहिए। अगर आपने बोला है कि वो कार आपको अच्छी लगती है तो इट्स ओके, फाइन, टेक स्टैंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको वो कार पसंद नहीं है तो आपने झट से अपना ओपिनियन बदल दिया, इससे आपका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। तो आपको स्टैंड लेना है अगर आपने कोई बात बोली है, और वो बात जो बोली हो वो आपने दिल से बोली हो, ऑनेस्टली बोली हो, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने ऑनेस्टली वो बात नहीं बोली है तो आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो आपने बनावटी बात बोली थी तो दूसरे की सुनकर आपने अपनी बनावट को बदल दिया। ऐसा इंसान कभी इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट चीज, एफर्मेशंस। एफर्मेशन मीन्स अगर आप 4 लोगों में खड़े हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं और आप बोल रहे हैं यार मतलब बेकार है ये सब काम, जिंदगी बेकार है, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, लोगों की नेगेटिविटी में हाँ कर रहे हैं, तो कौन मानेगा आपका इन्फ्लुएंस? कोई नहीं मानने वाला। आपको वही बातें बोलनी है जो एक्चुअली होती हैं और एक्चुअली बोलनी चाहिए, जो लोगों को एनकरेज करने वाली हो, डिस्करेज करने वाली नहीं हो। नेगेटिव तो सारी दुनिया बोल रही है, आप क्या अलग हैं? आपको पॉजिटिव बोलना है। अगेन पॉजिटिव बोलना है, दिल से बोलना है, ऑनेस्टली बोलना है। इसलिए नहीं कि कहीं सुना था और आके यहाँ पर महफिल में आप बोल रहे हैं कि मेरा इंप्रेशन बन जाए, तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो नेगेटिविटी बाहर फिर किसी बात पे आ जाएगी, अगर आपने 2 बातें ज़बरदस्ती बनाकर पॉजिटिव बोल भी दी या कॉपी करके। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो आप कर रहे हैं वो ऑनेस्टली और दिल से करते हैं, कुछ भी नकली नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं है। थैंक यू बोलिए, हैव टू को रिप्लेस कीजिए, अपनी एफर्मेशन पे काम कीजिए, नेगेटिव सेंटेंस को छोड़ दीजिए, और इसके अलावा लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। जैसे आप थैंक यू बोलते हैं तो आप लोगों को पसंद आते हैं, इसी तरह जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो भी आप लोगों को पसंद आते हैं। और स्टैंड लेना हमने सीखना है अपनी बात का, जो भी हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके से अगर आपने अपने बिहेवियर को सेट किया और ये गुण अगर आपके अंदर आए तो कोई इंसान आपका इन्फ्लुएंस कम नहीं कर पाएगा, और आप देखेंगे कि आप एक अल्फा पर्सनैलिटी बन चुके हैं। थैंक यू।